दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है यहाँ पर? पॉलिनेशन एक्चुअली क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ओके, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कि जो पॉलन ग्रेन है उनको एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करना, ओके, यहाँ पर दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। कि जैसे यहाँ पर ये फ्लावर लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर ये, तो फ्लावर में आपको पता है कि फ्लावर में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ये स्टिग्मा मिलेगा इसका, और साथ में यहाँ पर क्या मिलेंगे? इस तरह से एंथर मिलेंगे लगे हुए। यहाँ पर ये क्या है? एंथर लगे हुए यहाँ पर ये एक फ्लावर हो गया टोटल यहाँ पे, ओके। ये क्या है आपका? दैट इज स्टिग्मा, ओके। और ये क्या होगा यहाँ पर? दैट इज एंथर। यहाँ पर जो भी पॉलन ग्रेन बनेंगे, इनसाइड पॉलन ग्रेन बनेंगे यहाँ पर, एंथर के अंदर जो भी पॉलन ग्रेन बनेंगे, इन पॉलन ग्रेन को यहाँ से, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकले और यहाँ से निकल के ट्रांसफर हो रहे स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर? ये जो है वो क्या है यहाँ पर? दैट इज पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है उनका ट्रांसफर होना, और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है यहाँ पर? ये स्टिग्मा, कि स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन, ओके। So transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Okay, clear? इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? Pollination बोलेंगे यहाँ पर। Clear? So pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma of flower. इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफर है वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है, ओके। अभी हम सिर्फ ये जानने की व्हाट इज पॉलिनेशन एक्चुअली है क्या। तो पॉलिनेशन ये है कि पॉलन ग्रेन जो है वो जब एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर में जाएं, या एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर है उनके ऊपर जाए, या दो अलग अलग प्लांट है उनके ऊपर ट्रांसफर हो, तो उसको पॉलिनेशन ही बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर? अब यहाँ पर पॉलिनेशन जो है, ये जो है वो एजेंट हाँ के, सर। जो पॉलिनेशन है वो एजेंट्स के थ्रू होगा। कि पॉलिनेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगा? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हाँ, पॉलिनेशन जो है वो एजेंट्स के थ्रू होगा, और उनको पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पर पॉलिनेशन जो होगा, पॉलिनेशन बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेशन जो होगा वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे उनके थ्रू होगा। और पॉलिनेशन के टाइप्स भी होंगे, कि जो पॉलिनेशन होगा उसके अलग अलग टाइप है यहाँ पे। क्लियर? तो इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कि फर्स्ट है पॉलिनेशन के जो टाइप्स मिलते हैं, कि यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स हैं पॉलिनेशन के। सर हाँ, सर 1 मिनट बैक स्लाइड लीजिए ना प्लीज। एक मिनट। क्या हुआ? हो गया पूरा? हाँ सर, वो थोड़ा डायग्राम का रह गया था। चेंज करो। तो पॉलिनेशन हाँ देखिए ना, ओके सर। पॉलिनेशन यहाँ पर देखिए तो आपको दो टाइप का मिलेगा। कि पॉलिनेशन इज टू टाइप।
कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है इसके दो टाइप हैं। पॉलिनेशन इज टू टाइप। के फर्स्ट टाइप एंड दिस इज सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट टाइप जो पॉलिनेशन आएगा दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो आता है वो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो दो टाइप का पॉलिनेशन है, क्रॉस एंड सेल्फ। क्लियर यहाँ पर। इसके अलावा जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसको यहाँ पर एक दूसरा भी नाम दिया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोगेमी। इसको जीनोगेमी भी बोलते हैं यहाँ पर। ओके, कि जीनोगेमी भी है यहाँ पर। दैट इज जीनोगेमी। इसको जीनोगेमी भी बोलते हैं यहाँ पर। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसको हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कि सेल्फ पॉलिनेशन की आपको दो कैटेगरी मिलेंगी यहाँ पर। पहला जो आएगा वो ऑटोगेमी है। फर्स्ट इज द ऑटोगेमी। फर्स्ट इज ऑटोगेमी रहेगा। ओके, और जो सेकंड आता है इसी में टाइप सेल्फ पॉलिनेशन का, उसको जिटनोगेमी बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? जिटनोगेमी। इसको यहाँ पर जिटनोगेमी बोलते हैं। ठीक, क्लियर। तो सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन को यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पर। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट चाहिए, मेनली जो एजेंट चाहिए ट्रांसफर करने के लिए वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यहाँ पर ट्रांसफर जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बारे में करेंगे, टेबल आगे पूरी करेंगे हम लोग उसको। तो सेल्फ पॉलिनेशन एक्चुअली है क्या? तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन में पहला जो आता है ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग ये है कि ये फ्लावर हो गया, यहाँ पर देखिए कि जैसे ये फ्लावर हो गया। ओके, और फ्लावर में आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे पार्ट्स। स्टिग्मा है, ओके, ये एंथर है यहाँ पर। ओके, ये क्या होगा इसके यहाँ पर? एंथर। और ये क्या हो गया इसका यहाँ पर? स्टिग्मा। एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और स्टिग्मा कौन सा है यहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर जो एंथर है इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन बने, स्मॉल स्मॉल क्या बने यहाँ पर? ये पॉलन ग्रेन बने। तो हर कोई क्या करेगा? ये अपने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है यहाँ पर? इनके पॉलन ग्रेन। ये क्या रहेंगे? इनके पॉलन ग्रेन रहेंगे। तो अगर ये पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन, ओके, when pollen grain from anther transfer to the stigma of the same flower is known as self pollination। तो उसको यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं यहाँ पर। ओके, क्या बोला जाएगा उसको? दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब इसी सेल्फ पॉलिनेशन में ये जो कैटेगरी है, ओके, उसको यहाँ पर ऑटोगेमी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? ऑटोगेमी। कि एक ही फ्लावर में हो रहा है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो यहाँ पर एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऑटोगेमी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा? ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर? ऑटोगेमी बोलते हैं। क्लियर? ओके, एक नॉर्मल फ्लावर है तो उस नॉर्मल फ्लावर में क्या होगा
कि जब वो ओपन होगा यहाँ पर तो उसके एंथर और स्टिग्मा ये सब क्या होंगे, यहाँ पर मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर इस टाइप को, सेल्फ पॉलिनेशन के इस टाइप को क्या बोलेंगे, ऑटोगेन। ओके, और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो स्टिग्मा और यहाँ पर ये स्टिग्मा और जो है एंथर, ये दोनों पास पास होने चाहिए, कि स्टिग्मा और एंथर दोनों क्या होने चाहिए, पास पास। और यहाँ पर क्या किसी एजेंट की जरूरत है, बोलिए, यहाँ पर किसी टाइप के एजेंट की जरूरत है क्या, बोलिए। नहीं सर। नहीं, किसी भी टाइप के यहाँ पर एजेंट की जरूरत नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो एंथर है, और दूसरी चीज है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल होना चाहिए। कि पहली तो कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कि फ्लावर मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी बायसेक्सुअल, मस्ट बी बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या होना चाहिए होता है कि एंथर और स्टिग्मा, यहाँ पर कि एंथर एंड स्टिग्मा दोनों क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। स्टिग्मा मस्ट बी क्या होने चाहिए, मस्ट बी क्लोज, ये दोनों एक दूसरे के पास क्लोज होने चाहिए। और इनके बीच में एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स अरेंजमेंट, कि जिससे जो एंथर है वो स्टिग्मा के ऊपर इजीली पहुंच सके। ओके, क्लियर। यहाँ पर सिंक्रोनी होनी चाहिए, यहाँ पर दैट इज सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज। ओके, यहाँ पर जिससे क्या हो कि जो एंथर है वो स्टिग्मा के ऊपर इजीली पहुंच सके। यहाँ पर क्लियर, कोई डाउट। तो ये कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन की। इसके अलावा जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा है, दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, सेम रहेंगे ना, जेनेटिक कंपोजिशन लगभग सेम रहेगा। ठीक है, नहीं नहीं सर, डिफरेंट होगा ना। कैसे, कैसे डिफरेंट होगा बताओ सर तो। दोनों एक ही वो एंडोशियम का पार्ट है और वो गायनेशियम का है ना। अरे तो जेनेटिक कंपोजिशन तो सेम ही है, नहीं सेम है, वेरिएशन होगा बट जेनेटिक कंपोजिशन सेम होगा। एक हस्बैंड वाइफ से जितने भी बच्चे मिलेंगे सबका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, सेम, बट वेरिएशन होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तभी तो होती है। हाँ सर। तो ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट वेरिएशन होगा, ये बात सही है, क्योंकि मियोसिस हो रही है तो वेरिएशन तो होगा, बट जेनेटिक कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पर। क्लियर, ओके, और कोई डाउट। नो सर, नो डाउट। अब यहाँ पर क्या आता है कि दूसरा, यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर कुछ ये इतना हो गया ना क्लियर आपको। अब इसके बाद यहाँ पर है कि कुछ यहाँ पर प्लांट ऐसे हैं जो दो टाइप के फ्लावर शो करते हैं। एक्चुअली फ्लावर यहाँ पर दो टाइप के होते हैं ओपनिंग के बेसिस पे, वैसे बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल हो गए, ठीक, बट यहाँ पर आपको दो टाइप के फ्लावर मिलेंगे यहाँ पर, कि टाइप्स ऑफ फ्लावर। ओके, यहाँ पर दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लावर। ओके, on the basis of, on the basis of opening, कि जब वो ओपन होते हैं बर्ड कंडीशन रहती है। ओके, और बर्ड कंडीशन के बाद जब ओपन होते हैं तो उस ओपनिंग के बेसिस पे यहाँ पर दो टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। एक ऐसे फ्लावर है जो मैच्योर होने पर ओपन होंगे,
ओके, जो फ्लावर क्या होते हैं, मैच्योर होने पर ओपन होते हैं यहाँ पर, और उनको बोलते हैं यहाँ पर कैज़्मोगैमस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज कैज़्मोगैमस। उनको क्या बोला जाएगा, कैज़्मोगैमस फ्लावर। ओके, और इसका मीनिंग है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि फ्लावर ओपन एट मेच्योरिटी। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर ओपन एट मैच्योरिटी। ओके, कि वो क्या होंगे, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। एंड एंथर स्टिग्मा, यहाँ पर जो एंथर रहेंगे, ओके, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। वो क्या होंगे, एक्सपोज होंगे, एक्सपोज्ड। ओके, क्या होंगे, ये एक्सपोज होंगे यहाँ पर। तो इनको जो है वो बोलते हैं कैज़्मोगैमस फ्लावर। कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या हो गया है, कि इस तरह से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये इस तरह से स्टिग्मा है इनका यहाँ पर ये, ठीक है। और ये क्या लगे हुए हैं इनके यहाँ पर, ये एंथर लगे हुए हैं यहाँ पर ये। और ये इनिशियल स्टेज है। कैसी स्टेज है ये, इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज में ये क्लोज है। इनिशियल स्टेज में यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से पूरा क्लोज है, बड कंडीशन में है। तो पूरा इनको यहाँ पर क्या किया गया, इस तरह से क्लोज करके रखा गया। ओके, ये इनके पेटल्स हो गए, तो यहाँ पर ये क्लोज है। मान लो ये हम अंदर देख रहे हैं, बट ये क्या है, यहाँ पर इनकी बड है, इस तरह से बड है जो इसने इसको क्लोज करके रखा। जब ये मेच्योर होंगे तो मेच्योर होने पर क्या होगा कि जो यहाँ पर स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा हो गया। ओके, यहाँ सॉरी, फीमेल पार्ट हो गया, और इसके साथ क्या रहेगा, यहाँ पर ये मेल पार्ट रहेगा। यहाँ पर ये इनके मेल पार्ट हो गए। और जब मेच्योर हुए तो मेच्योर होने पर इनके जो पेटल्स हैं वो इस तरह से ओपन हो गई। यहाँ पर जो इनके पेटल्स हैं वो क्या हो गए, इस तरह से ओपन हो गए। इस तरह से ओपन हो गया यहाँ पर, और ये क्लोज नहीं है। इस तरह से देखा होगा कि यहाँ पर ये फ्लावर खिल गया। जैसे रोज आपने देखा होगा, रोज देखा नहीं देखा, रोज बड कंडीशन में रहता है तो ऊपर से ग्रीन कलर का उसको कवर करके रखता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर से पेटल्स रेड कलर के आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, है ना। हाँ सर। होता नहीं होता कि बेड कंडीशन में ये इस तरह से लगा हुआ है, ये पूरी बड हो गई और ये पूरा क्लोज है, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। ठीक, ये बड हो गई, यहाँ पर क्लोज है ये कैसा है, यहाँ पर ये दिस इज क्लोज्ड है। और जब यहाँ पर इसको अंदर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, सारी चीजें हैं उसी के अंदर यहीं पर, बट सारी कैसी है, इमेच्योर है, फिर भी ये क्लोज है। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ये ओपन होगा। और जब ओपन होगा तो ओपन होने पर इसके पेटल्स, ये क्या हो गए, इसके पेटल्स हो गए। दिस इज पेटल्स, ये इसके पेटल्स है। और यहाँ पर ये इसका थैलमस हो गया, यहाँ पर थैलामस, ये इसका थैलामस हो गया। बाकी एंडोसियम गाइनोसियम ये सब एक्सपोज हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो ऐसे फ्लावर जो मैच्योर होने पर एक्सपोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैज़्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कैज़्मोगैमस फ्लावर। और इसमें आपने देखा होगा जैसे रोज है, चाइना रोज है, देखा ना, रोज है, चाइना रोज है, ये जो भी फ्लावर आप देखते हो नॉर्मली वो सब क्या रहेंगे, जैस्मिन है, वो सब क्या रहेंगे, कैज़्मोगैमस फ्लावर रहेंगे। ठीक है। और दूसरे एक टाइप के फ्लावर आते हैं जिनको क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। जो दूसरे टाइप के फ्लावर है उन्हें क्या बोला जाता है यहाँ पर, दैट इज नोन एज क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इनको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो फ्लावर रहेंगे, ओके, दैट नेवर ओपन। ओके, जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होंगे, मैच्योर होंगे, बट मैच्योर होने के बाद भी उनके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर नॉट ओपन एट मैच्योरिटी। ओके, जो फ्लावर मैच्योरिटी पे ओपन नहीं होते। ओके, एंड डू नॉट एक्सपोज, एंड डू नॉट एक्सपोज स्टिग्मा एंड एंथर।
कि उनके स्टिग्मा और एंथर जो होंगे वो बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें एक्सपोज नहीं होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलेंगे। उनको क्या बोला जाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, क्लियर है, तो उनको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलेंगे यहाँ पर। ओके, जैसे ये वाला फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि इस केस में क्या है कि यहाँ पर ये बर्ड कंडीशन है, कि जैसे ये बर्ड कंडीशन थी। अब इस बर्ड कंडीशन में इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, कि इसको अगर मैग्नीफाई करके देखोगे तो बर्ड बड़ी हो जाएगी, जैसे ये पेटल्स जो रहेंगे वो क्या होंगे, जैसे बड़े हो जाएंगे। बट इसके अंदर ही यहाँ पर, इसके अंदर ही क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर ही आपको यहाँ पर स्टिग्मा मिलेगा जो मेच्योर हो गया है, और इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका पार्ट मिलेगा जो मेच्योर हुआ है यहाँ पर। तो ये ओपन नहीं होता, ये इसके पेटल्स हो गए, ये क्या रहेंगे, इसके पेटल्स। ओके, बाकी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस टाइप के फ्लावर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज क्लिस्टोगैमस। तो यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ओके, कि हम जो बात कर रहे थे वो सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे थे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो एंथर है वहीं से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, स्टिग्मा पे। और फ्लावर दो टाइप के फ्लावर हैं, यहाँ पर क्या है, दो टाइप के फ्लावर हैं। और उन दो टाइप के फ्लावर में अगर आप देखो तो एक कैस्मोगैमस है। ओके, कैसा फ्लावर है, कैस्मोगैमस, जो ओपन कर देगा मेच्योर होने पर। और दूसरा जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, क्लिस्टोगैमस, जो कभी भी अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास रहेंगे, बहुत ही क्लोज रहेंगे, और इसके पेटल्स कभी ओपन भी नहीं होते। तो यहाँ पर जो भी एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे वो पॉलन ग्रेन यहीं पे आके गिरेंगे, यहीं पर। ओके, तो ये देखा जाए तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, वो कैसा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस होगा या सेल्फ होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और यहाँ पर ये 100% सेल्फ पॉलिनेशन है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो भी फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, कभी क्लोज रहते हैं और कभी ओपन नहीं होते, उनमें हमेशा क्या मिलेगा आपको, सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा। ठीक है, सर हाँ उनके पेटल्स अगर खोल दिए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे? हाँ, तब करवा सकते हैं। जैसे पी एक प्लांट मिलता है, पी प्लांट है, तो पी प्लांट में भी क्या रहता है कि उसके जो स्टेमन रहते हैं और स्टिग्मा वो क्लोज ही रहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, उनको ओपन करके दूसरे वाले पॉलन ग्रेन ला के वहां पे डाले थे। तो करवा सकते हो आप, बट नेचुरली देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, सर वो यूनिसेक्सुअल नहीं होते? नहीं यूनिसेक्सुअल नहीं होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे तब फिर वो क्लोज होने से फायदा क्या। अगर मान लो केवल इसके अंदर स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट है, तो इसको मेल तो चाहिए ना कहीं पे। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमने पहले ही बताया, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि फ्लावर मस्ट भी क्या होना चाहिए यहाँ पर, बायसेक्सुअल, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और एंथर और स्टिग्मा क्या होना चाहिए, दोनों पास पास होनी चाहिए। भाई अगर सिर्फ एक ही है इसके अंदर फीमेल पार्ट, तो यहाँ पर सीड बनने के चांस ही नहीं, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। हाँ सर। क्लियर, तो यहाँ पर हमेशा जो क्लिस्टोग्रामस फ्लावर है, इनमें हमेशा आपको सेल्फ पॉलिनेशन ही मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होगा। और अगर इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर 100% सीड बनने के चांस है नहीं है, 100% फ्रूट बनेगा यहाँ पर और 100% सीड बनेगा। क्लियर, ओके। हाँ सर। तो यहाँ पर क्लिस्टोग्रामस फ्लावर हमेशा जो होंगे वो आपको सीड सेट देंगे, इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहा है क्लिस्टोग्रामस में सेल्फ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। क्लियर, पॉलिनेटर की यहाँ पर जरूरत नहीं है, और बिना पॉलिनेटर के वो 100% क्या करेंगे, सीड फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर 100% आपको क्या मिलेगा, सीड फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, यहाँ पर 100% सीड फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्लियर, इसके अलावा दूसरे कैस्मोग्लैमस फ्लावर मिलते हैं यहाँ पर। ओके,
इसके अलावा जैसे रोज है, चाइना रोज है, उनमें आपको कैस्मोग्रामस फ्लावर मिलेगा, बट क्लिस्टोग्रामस फ्लावर नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो दोनों टाइप के फ्लावर शो करते हैं। ओके, यहाँ पर इसका एग्जांपल है कि सम प्लांट्स दैट हैव बोथ टाइप ऑफ फ्लावर। ओके, सम प्लांट हैव बोथ टाइप फ्लावर। और बोथ टाइप में किसकी मैं बात कर रहा हूँ? दैट इज क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस, दोनों टाइप की। ठीक, बोथ टाइप ऑफ फ्लावर दैट इज कैस्मोगैमस, जिनमें आपको यहाँ पर क्या मिले? कैस्मोगैमस भी मिले, और क्या मिले आपको? क्लिस्टोगैमस। ओके, क्लिस्टोगैमस, दोनों टाइप के फ्लावर मिलेंगे। तो उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, पहला जो एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है यहाँ पर? दैट इज ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस यहाँ पर क्या रहेगा? ये ऑक्सैलिस रहेगा यहाँ पर फर्स्ट। दूसरा आता है यहाँ पर जो है कोमेलिना। ओके, सेकंड आता है यहाँ पर दैट इज कोमेलिना। सेकंड टाइप का जो है वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? दैट इज कोमेलिना, ये रहेगा। एंड थर्ड टाइप का एक मिलता है आपको, दैट इज वियोला। ओके, दैट इज वियोला। ओके, और वियोला का यहाँ पर कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। वियोला को क्या बोलते हैं यहाँ पर? दैट इज नोन एज कॉमन पेंसी, PANSY, SY, कॉमन पेंसी। क्लियर? तो ये तीन एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको दोनों टाइप के फ्लावर मिलेंगे, कैस्मोगैमस भी मिलेगा और क्लिस्टोगैमस भी मिलेगा। कैस्मोगैमस जो मिलेगा फ्लावर इनके केस में अगर देखा जाए तो कैस्मोग्लामस फ्लावर जैसे इस तरह से एक प्लांट हो गया, तो ये इनकी लीफ लगी हुई है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, ऊपर लगा हुआ मिलेगा कैस्मोग्लामस फ्लावर। और जो रूट रहती है यहाँ पर इस तरह से, उन रूट में कुछ फ्लावर मिलेंगे, फिगर इसका चैटिंग में दिखाऊंगा, तो ये क्लिस्टोगैमस रहेंगे। यहाँ जो मिलेंगे वो क्या है? दैट इज क्लिस्टोगैमस, जो इनके रूट के अंदर मिलते हैं, अंडरग्राउंड रहेंगे। क्लिस्टोगैमस जो मोस्टली अंडरग्राउंड मिलते हैं। और यहाँ पर जो मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे यहाँ पर? दैट इज कैस्मोगैमस। सर ग्राउंडनट्स भी क्लिस्टोगैमस है। ग्राउंडनट में, हाँ ठीक है, वो भी आएगा। क्लियर? बोलिए, कोई डाउट? क्लिस्टोगैमस के एग्जांपल? ये लिखे हुए हैं क्लिस्टोगैमस के, ये दोनों के एग्जाम्पल हैं, ऑक्सैलिस, कमेलिना और वॉल्विया। आपको यही तीन एग्जाम्पल याद करने, क्योंकि यही तीन एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लियर? सर इनमें बोथ है ना? हाँ, ये बोथ के हैं, दोनों टाइप के वो फ्लावर मिलेंगे। पर्टिकुलरली क्लिस्टोगैमस की पूछ रहा है। क्लिस्टोगैमस में ग्राउंड नट आएगा, पी आएगा, ये क्लिस्टोगैमस के हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं। ओके, लेगुमिनेसी फैमिली के रहते हैं मेनली। और कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप देखेंगे, ओके, कैस्मोग्रामस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये पास पास है तो सेल्फ भी हो जाएगा, और अगर ये क्लोज दूर दूर होंगे तो क्रॉस भी होने का चांस है, बट क्लिस्टोग्रामस में हमेशा सेल्फ ही होगा। ओके, अभी कट जाएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा तो कनेक्ट करिएगा। ओके, तो इस तरह से ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और हमने टाइप बताए थे आपको कि सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में पहला जो है वो ऑटोगेमी, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है यहाँ पर? फर्स्ट इज ऑटोगेमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी यहाँ पर, कि जब एक ही फ्लावर के एंथर अपने पॉलन ग्रेन को सेम फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर कर देते तो उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। फ्लावर के अंदर ही होगा, जब
सेम फ्लावर के ही अंदर यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ